तो मूवी की स्टार्टिंग होती है ये दिखाते हुए कि दुनिया पर एलियंस ने अटैक कर दिया है, लेकिन इंसान उनसे कैसे फाइट करे ये किसी को समझ नहीं आ रहा होता। तो साइंटिस्ट एक स्पेशल सूट तैयार करते हैं जिसको यूज करके उन एलियन से लड़ा जाएगा, और ये सूट वो आर्मी को देते हैं। अब यहाँ एलियंस और इंसानों में काफी लड़ाई होती है। इंसान अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे उन एलियन से फाइट करके। अब इन एलियंस के अगेंस्ट एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसको आर्मी लीड कर रही होती है, और तभी वो एक मेजर को बुलाते हैं जिनका नाम केज होता है। वो ना तो ज्यादातर ऑपरेशंस में पार्ट लेते थे और ना ही जंग में लड़ते थे। यूँ लगता था जैसे फाइट में उनका इंटरेस्ट नहीं है। अब मेजर केज को उनके लीडर से पता चलता है कि इस होने वाले ऑपरेशन में वो भी हिस्सा लेंगे और उन एलियंस के अगेंस्ट लड़ेंगे। तो केज अपने सीनियर ऑफिसर यानी लीडर से कहता है कि मैं कैसे लड़ सकता हूँ, मैंने आज तक लड़ाई नहीं की है। तो वो सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत है और अब तुम यहाँ से नहीं जाओगे। केज कहता है मैं यहाँ रहूंगा भी नहीं, मैं जाऊंगा। और ये कहते ही वो वहाँ से चलने लगता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। आर्मी ने उनको बेहोश कर दिया था ताकि वो भाग न सके। अब जब मेजर केज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर आर्मी ही आर्मी है, और वो लोग तैयारी कर रहे होते हैं उस ऑपरेशन के लिए जो वो एलियंस के अगेंस्ट लड़ने वाले थे। वो बहुत सरप्राइज होता है कि मेरी तो ये लड़ने की मर्जी भी नहीं, फिर भी जबरदस्ती मुझसे लड़वाया जा रहा है। तभी वहाँ पर एक सार्जेंट आता है जो कि मेजर से रूडली बात करता है और कहता है कि जल्दी करो, ऑपरेशन पर भी जाना है। मेजर केज के हाथ में हैंडकफ्स भी लगी होती हैं। तो केज कहता है कि तुम लोग जानते नहीं कि मैं मेजर हूँ, तुम लोग कैसे बात कर रहे हो मुझसे। तो सार्जेंट और उसके साथी कहते हैं जी हम जानते हैं, लेकिन आपको हमारे साथ ऑपरेशन में आना होगा। सार्जेंट मेजर को जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर बाकी सोल्जर्स होते हैं। वो केज का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से करवाता है कि ये एक मेजर है, लेकिन ये साहिब आज तक जंग नहीं लड़ना चाहते। तो इनका आर्मी में आने का क्या काम है? में ये ऑर्डर्स मिले हैं कि इनको यहाँ से भागने ना दिया जाए। कुछ पता नहीं कि कब ये यहाँ से भाग जाए। अब वो सब लोग तैयारियां करने लगते हैं क्योंकि ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला था। मेजर केज को भी वो स्पेशल सूट पहनाया जाता है जो कि साइंटिस्ट ने तैयार किया होता है। वो सूट काफी ज्यादा एडवांस था जिसको यूज करके एलियन से लड़ाई करना काफी आसान हो जाता। लेकिन यहाँ मुश्किल बात तो ये थी कि मेजर केज को ये यूज तक नहीं करना आता था। तो वो सबसे पूछने लगता है कि मैं क्या करूँ इसका, मुझे बताओ तो सही इसको यूज कैसे करना है। तो वो कहते हैं कि तुम जाओ वहाँ पर खुद ही सीख जाओगे। अब वो सब लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एलियंस का अटैक होता है। वहाँ पर दो तरह के एलियंस होते हैं, छोटे एलियंस और बड़े एलियंस। छोटे एलियंस रेड कलर के होते हैं जबकि बड़े वाले ब्लू कलर के होते हैं। अब सारे सोल्जर्स उनसे फाइट करने लगते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा एलियन मेजर केज की तरफ भी आता है उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन क्योंकि केज को फाइट नहीं करना आती थी तो वो पास बड़ा बॉम्ब उठाता है और अपने ऊपर रख देता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है और उसमें केज भी मारा जाता है और वो एलियन भी। लेकिन यहाँ पर एक अजीब चीज होती है, उस बड़े एलियन का थोड़ा सा ब्लड केज के ऊपर गिरता है। ऐसा होते ही केज एक दिन पहले आ जाता है, यानी पास्ट में, जो कि एक दिन पहले हुआ जब उसे होश आया था। यहाँ भी जब उसे होश आता है तो उसे लगता है कि हो सकता है ये मेरा ख्वाब है और ऐसा कभी हुआ ही न हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें वैसे ही होने लगती हैं जैसे वो एक्सपीरियंस कर चुका है। तो उसे पता चल जाता है कि शायद लाइफ ने मुझे सेकंड चांस दिया है। अब ये सारे लोग मिलकर फिर से उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये ऑपरेशन होना था, और आज मेजर केज फिर से उसी एलियन के हाथों मारा जाता है। यानी सारी चीज रिपीट हुई और केज को दोबारा से उसी जगह होश आता है जहाँ से वो उठा था। यानी सारा कुछ दोबारा से रिपीट होने वाला था। केज को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये बात केज जाकर बाकी सारे सोल्जर्स को बताता है, लेकिन उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ से भागना चाह रहे हो ना, इसलिए हमें भी अपनी बातों में ला रहे हो। सब कुछ छोड़ो और हमारे साथ लड़ने आओ। फिर हम देखते हैं कि उस जगह पहुँचते ही केज को एक लड़की नजर आती है जिसका नाम सारा होता है, और ये भी इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। अब ये लड़की रोज केज की आंखों के सामने मारी जाती थी, तो केज को पता था कि इसकी डेथ कैसे होनी है और बाकी सब लोगों के बारे में भी कि कैसे मरेंगे। तो केज आज डिसाइड करता है कि वो इन सबको बचाएगा क्योंकि वो जानता था कि इनकी डेथ कैसे होनी है, और वो उससे पहले ही उस चीज को रोक देता। अब जब सारा मरने वाली होती है तो केज उसे जाकर बचा लेता है। तो सारा कहती है कि तुमने मुझे कैसे बचाया, ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं मरने वाली हूँ और किस चीज को रोक के मेरी जान बचाई जा सकती है। तो केज कहता है शुक्र है तुमने मेरी बात पे यकीन किया, लेकिन आज मैं फिर से मारा जाऊंगा। तो सारा कहती है तुम लौट कर तो आओगे ना, पर अगली बार जब तुम जिंदा होकर आओ तो फौरन से मेरे पास आना। अब फिर से वही कुछ होता है, केज दोबारा से मारा जाता है और जब उसे होश आती है तो वो फौरन सारा से मिलने जाता है। उसे कहता है ही सोल्जर, मैं आ गया हूँ, मैं केज हूँ। तो सारा कहती है केज
सॉरी, पहचाना नहीं मैंने आपको। तो मेजर केज उसे बताता है कि याद करें, आप ही ने मुझे कहा था कि मिलने आना, लेकिन क्योंकि पास्ट का ये दिन रोज चेंज होता था इसलिए सारा को कुछ भी याद नहीं होता। वो सारा से कहता है कि मुझे पता है तुम आज भी जानती हो कि मैं मरूंगा और फिर से जिंदा होऊंगा, लेकिन सिर्फ तुम ही क्यों हो जो मेरी बातों पर यकीन कर रही हो, बाकी और कोई क्यों नहीं कर रहा। तो सारा कहती है कि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। सारा कहती है आओ केज, मैं तुम्हें एक डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। अब वो दोनों मिलकर डॉक्टर के पास जाते हैं जो उन्हें बताता है कि जिन एलियन से आप लोग लड़ रहे हैं वो खुद नहीं लड़ रहे, उनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। वो कहता है कि इनके पीछे एक मास्टरमाइंड है जो कि इन सब को कंट्रोल कर रहा है। जो ब्लू एलियंस हैं उन्हें अल्फा कहते हैं और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उससे भी ज्यादा यूनिक, यानी हजारों छोटे एलियंस बनने के बाद एक अल्फा बनता है। और उस दिन मेजर केज एक ऐसा बंदा था जिसने उस अल्फा को मार दिया और अभी तक कोई सोल्जर उसे मार नहीं पाया था। तो इन एलियंस को कंट्रोल करने वाला मास्टरमाइंड टाइम को बार बार रिपीट कर रहा है ताकि उसका अल्फा जिंदा रहे। लेकिन अब सवाल उठता है कि केज भी बार बार जिंदा क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्फा का ब्लड केज के ब्लड के साथ मिक्स हो गया है, इसीलिए केज के साथ भी यही हो रहा है कि वो बार बार जिंदा हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि इससे लड़ने का एक ही हल है कि हम उस मास्टरमाइंड को मार डालें, वरना टाइम बार बार रिपीट होता जाएगा, ये एलियंस दोबारा से जिंदा होते जाएंगे, हम जितनी भी एफर्ट कर लें वो सब बेकार जाएंगी। यहाँ हमें पता चलता है कि सारा का असली नाम रीटा होता है, सोल्जर रीटा। वो केज से कहती है कि जब तक हम इस मास्टरमाइंड को मार न लें तुम किसी को भी ये मत जाहिर करवाना, यानी किसी को ये शो ना करना कि तुम्हें इस बात का पता है कि ये सब वही मास्टरमाइंड कर रहा है। तुम चुपचाप मरते रहना और दोबारा से जिंदा होते रहना और जल्दी हम भी पता लगा लेंगे कि उस मास्टरमाइंड को कैसे मारना है और तब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। रीटा केज से ये भी कहती है कि तुम्हें एक ख्वाब आएगा जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि वो मास्टरमाइंड रहता कहाँ है और हम सब मिलकर वहाँ पर जाएंगे। तो केज कहता है भाई मैं कैसे लेकर जा सकता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं आर्मी में जरूर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई पता नहीं कि जंग कैसे लड़ी जाती है, रास्तों को कैसे ढूंढा जाता है और इवन किसी से फाइट कैसे किया जाता है। तो रीटा कहती है कि हम मिलके इसका हल निकाल लेंगे। रही ट्रेनिंग की बात, तो ट्रेनिंग मैं आज से ही तुम्हारी शुरू करती हूँ। अब रीटा केज को ट्रेनिंग देने लगती है, बहुत ही ज्यादा सख्त ट्रेनिंग जिसमें केज जख्मी हो जाता है। तो रीटा उसके पास आती है और कहती है अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। तो केज कहता है तुम क्यों मारोगी मुझे। तो रीटा कहती है बस अपने जहन में अब यही बात रखना कि जब भी तुम जख्मी हो या तो मैं तुम्हें मार डालूंगी या तुम अपनी जान ले लेना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम जख्मी हो और ये सोल्जर्स तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएं और वहाँ पर तुम्हें खून लग जाए, क्योंकि किसी और का खून लगते ही तुम्हारे अंदर से एबिलिटी खत्म हो जाएगी कि हम मास्टरमाइंड का पता लगा सकें। अब कई दिन तक ऐसा होता है, जब भी केज जख्मी होता तो रीटा आकर उसे शूट कर देती और वो भागता फिरता कि रीटा नहीं शूट करो मुझे, मैं नहीं मरता, नहीं होता मुझे कुछ। लेकिन रीटा को यही डर था कि कहीं उसे किसी और का खून न लग जाए, तो उसे खुद ही मार डालती और फिर केज दोबारा से जिंदा हो जाया करता था। ये टाइम लूप कई दिन तक इसी तरह से चलता रहता है और साथ साथ केज की ट्रेनिंग भी। जब भी हर दिन केज उठता तो उसे रोज से रीटा को याद दिलाना पड़ता था कि ये हो चुका है, क्योंकि ये सारी बातें तो रीटा को याद नहीं रहती थी। अब फाइनली केज को वो ख्वाब आ जाता है जिसमें से उस मास्टरमाइंड की लोकेशन का पता चल जाता है। वो रीटा को बताने की कोशिश करता है और अब वो लोग जहाँ लड़ रहे होते हैं वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हम उस लोकेशन तक जा सकें। लेकिन रीटा आज भी मारी जाती है जैसे वो रोज मारी जाती थी। केज के समझाने के बाद भी वो इस चीज को हैंडल ही नहीं कर पा रही थी। अब दिन गुजरते जाते हैं और केज को रीटा अच्छी लगने लगती है, क्योंकि केज ने तो उसके साथ कई ज्यादा टाइम गुजार लिया था, जबकि रीटा को रोज की ही बात याद होती थी बस। अब केज दोबारा से रीटा को समझाता है कि हमें इस तरह से मास्टरमाइंड की लोकेशन पर जाना है। अब वो लोग मिलकर उस जगह के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है। उनके सूट की बैटरी भी डाउन हो चुकी थी। तो वो लोग एक घर के पास आते हैं जहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी होता है। अब उस हेलीकॉप्टर की कीज ढूंढने के लिए वो लोग घर के अंदर आते हैं, लेकिन रीटा की तबीयत काफी खराब होती है। तो केज उसे कॉफी बनाकर देता है। तो रीटा कहती है वाह भाई, तुम्हें तो बड़ी जल्दी पता चल गया कि कॉफी कहाँ पड़ी हो सकती है। तो केज उसे समझाता है कि यार हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, मैंने तुम्हें बताया ना, हम रोज मरते हैं रोज जिंदा होते हैं, फिर यहाँ आके दोबारा से वो टाइम आ जाता है कि हम मर जाते हैं और हमारा मिशन इनकम्प्लीट रह जाता है। आज हम जाग ही रहेंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले ही वो छोटे एलियंस हम पर अटैक कर देंगे। तो रीटा कहती है करने दो अटैक, कोई मसला नहीं, आज हम जाग कर ही रहेंगे और वैसे भी मैं वॉरियर हूँ, उनसे लड़ूंगी। तो केज कहता है यस यही तो स्पिरिट मुझे चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर वो छोटे एलियंस आ जाते हैं और रीटा को मार डालते हैं। ये देख के केज बहुत दुखी हो जाता है और वो कहता है रीटा बस और नहीं, मैं तुम्हें बार बार मरता हुआ नहीं देख सकता। और वो खुद ही से डिसाइड करता है कि अगले दिन वो अकेला जाएगा इस जगह पर। अब फाइनली केज
उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर उसने ख्वाब में मास्टरमाइंड की लोकेशन को देखा था। ये वही जगह होती है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो उसे वो मास्टरमाइंड कहीं नहीं दिखता। वहाँ पर एक अल्फा एलियन होता है जो कि केज पर अटैक करने के लिए आगे आता है। केज उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और केज का ब्लड निकालना चाहता था ताकि उसके पास वो एबिलिटी खत्म हो जाए, और केज ऐसा होने दे नहीं सकता था, इसलिए वो पास ही पानी में जंप लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और फिर अगले दिन होते ही केज दोबारा से जिंदा होता है। अब केज फौरन से रीटा के पास जाता है और कहता है कि ये मास्टरमाइंड का प्लान था। अगर वो इस तरह के प्लान्स ना रखे तो उसे मास्टरमाइंड ही क्यों कहा जाए। वो बहुत क्लेवर है, वो जान के मुझे ख्वाब दिखा रहा है क्योंकि वो उस लोकेशन पर है ही नहीं, वो कहीं और है और हमें जल्द इस बात का पता लगाना होगा। अब ये लोग सीधा उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। वो बताता है कि एक ऐसी डिवाइस है जिसको किसी भी अल्फा के अंदर लगा दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि मास्टरमाइंड कहाँ पर है। और मजे की बात ये है कि ये हम तुम्हारे साथ ही कर सकते हैं केज, क्योंकि तुम्हारे अंदर उस अल्फा का खून है, बट वो डिवाइस जो है वो तुम्हारे लीडर के पास है। अब उस डिवाइस को कैसे हासिल किया जाए ये तुम्हें ही पता हो। केज फौरन से उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि हमें वो डिवाइस चाहिए। वो सारी बात बताता है, लेकिन वो सीनियर ऑफिसर कहता है नहीं, मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं करूंगा, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। अब केज जबरदस्ती वो डिवाइस लेके वहाँ से आ जाता है और बाकी सोल्जर्स उस पर शूट करने लगते हैं। अब यहाँ पर केज काफी जख्मी हो जाता है, वो भी होश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो किसी बेड पर लेटा होता है, उसको ब्लड लगा हुआ था। यार ये क्या हो गया। उस बेचारे का इतने ज्यादा दिन का प्लान अब यहाँ पे खराब हो चुका था। वो काफी रिग्रेट फील करता है, लेकिन तभी हमें एक फ्लैशबैक आता है कि केज के जख्मी होने से पहले ही रीटा ने वो डिवाइस उसके साथ लगा दी थी, और अब ये लोग जानते थे कि वो मास्टरमाइंड है कहाँ पर। वाह भाई, रीटा तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट निकली। अभी भी केज जख्मी हालत पर वहीं पड़ा होता है। अभी उसके पास रीटा आती है उसे मारने के लिए, लेकिन केज कहता है रीटा पागल हो गई हो, देखो मुझे ब्लड लगा हुआ है, मुझ में अब दोबारा से जिंदा होने की एबिलिटी नहीं है, अगर तुम मुझे अभी मार देती तो मैं वाकई मर जाता। तो रीटा कहती है ओह सॉरी, मैंने देखा नहीं। अब वो दोनों एक साथ जाने लगते हैं। वो अपने साथ बाकी सोल्जर्स को भी लेते हैं, लेकिन इस बार रीटा और केज काफी डरे हुए होते हैं, क्योंकि अगर केज यहाँ पे मारा जाता तो वो दोबारा से जिंदा नहीं हो सकता था, और ये लास्ट चांस था उस मास्टरमाइंड को मारने के लिए। उनके बाकी साथी सोल्जर्स तो मारे जाते हैं, और जैसे तैसे करके रीटा और केज अंदर जाते हैं जहाँ पर अल्फा एलियन होता है, और उसी के साथ वो मास्टरमाइंड भी होता है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि रीटा अल्फा एलियन को डिस्ट्रैक्ट करेगी और उतनी ही देर में केज उस मास्टरमाइंड को मार डालेगा। यहाँ पर केज बेचारे का पाँव भी जख्मी हो चुका था और अब उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था, लेकिन इससे पहले दोनों एक दूसरे को गुड लक कहते हैं और बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए दोनों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अब वहाँ से रीटा भागने लगती है ताकि अल्फा एलियन को डिस्ट्रैक्ट कर सके। अल्फा उसके पीछे पीछे आता है और केज जाता है उस मास्टरमाइंड की तरफ। तभी वहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि रीटा मारी जा चुकी है, जिसपे केज काफी दुखी होता है, लेकिन उसे मास्टरमाइंड को तो मारना ही था। केज देखता है कि वो मास्टरमाइंड क्रिएचर पानी के अंदर है, तो वो भी पानी में जंप लगा देता है, जिसके पीछे अल्फा भी आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि अल्फा केज को मारता, केज ने बहुत सारे बॉम्ब्स उस मास्टरमाइंड की तरफ फेंक दिए थे और साथ ही केज मारा जाता है। तभी उन बॉम्ब्स की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो मास्टरमाइंड मारा जाता है, और साथ ही साथ अल्फा एलियन भी। यहाँ पर दोबारा वही कुछ होता है, अल्फा का ब्लड केज के ऊपर आकर गिरता है। केज अब जिंदा हो चुका था, वो काफी खुश होता है क्योंकि अब मास्टरमाइंड भी मारा जा चुका था और अल्फा भी, और इसके साथ बाकी छोटे क्रिएचर्स भी मारे जाते हैं क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाला जो मारा जा चुका था। केज फौरन से जाता है रीटा को ढूंढने के लिए, लेकिन फिर से रीटा उसे देख के कहती है जी आप कौन हैं? तो यहाँ पर केज हंसने लगता है और कहता है कोई नहीं, यानी वो उसको बता देगा सब कुछ और यहाँ पर दोबारा से सब कुछ नॉर्मल और ठीक हो जाएगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।